हमने चैप्टर चालू करा काइनेमेटिक्स। असलियत में मैकेनिक्स के दो हिस्से हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, है ना। डायनेमिक्स में होता है F बराबर ma NLM वगैरह कि जब फोर्स लगाओ तो क्या होगा, अगर उस फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन आता है, उस एक्सेलरेशन की वजह से क्या क्या होगा, हम कितनी वेलोसिटी से चलेंगे, कितनी स्पीड से चलेंगे, ये सब किस में पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स में। फालतू कहानी नहीं कर रहे, पर काइनेमेटिक्स का हमने नाम सुना हुआ है। yes, चलो एक काम करते हैं, थोड़े बेसिक से चालू करते हैं। कुछ 2-4 सवाल कराते हैं जो बेसिक ज्ञान वाले हैं। कौन से? बिफोर स्टार्टिंग काइनेमेटिक्स, कॉमन सेंस के सवाल। कौन से? कॉमन सेंस। देखते हैं तुम्हारा कॉमन सेंस चेक करते हैं। कराऊं 2-4 सवाल? yes, अरे पक्की बात? yes, उसमें एक आध जेई में आया हुआ भी है कॉमन सेंस पे ही। हाँ, कोटा से जयपुर की रोड अच्छी हो गई। कोटा से जयपुर की रोड पहले खराब थी। कोटा से जयपुर की रोड अच्छी हो गई, पहले बताओ ट्रैफिक बढ़ा घटा? पॉपुलेशन उतनी है, पहले जितनी कारें आती थी अभी भी उतनी आ रही है। बढ़ा घटा उतना ही रहा। सोचो सोचो, मैं तो सवाल लिख रहा हूं। आपस में डिस्कशन मत करो, खुद का आंसर बोलो। मन अपना आंसर सोच लो, बिल्कुल सिंपल। मतलब इसमें कई फिजिक्स नहीं है अभी 2-4 सवालों तक। कोटा से जयपुर की रोड अच्छी हो गई, पहले खराब थी, गड्ढे अड्डे थे, सिंगल लेन थी, अब 4 लेन हो गई। कैसी हो गई? वास्तविकता में अच्छी हुई है अभी थोड़े दिनों में ना। तो ट्रैफिक घटा बढ़ा उतना ही रहा। हाँ, कितने लोग बोलते हैं बढ़ा बढ़ा? कैसे बढ़ा भाई साहब? फिर रोड काहे के लिए बनाई थी? हाँ, बढ़ा कैसे बता रहा? मैंने क्या बोला? पॉपुलेशन कांस्टेंट है, जितनी कारें पहले आ रही थी उतनी इंक्रीमेंट है, इस बात का कुछ नहीं है। हो सकता है बड़ा आंसर हो, ऐसे मत देखो, पर जो इसने बोला वो नहीं है। हाँ, तू क्या बोल रहा है? बड़ा घटा? हाँ बोल। फिर वही बात, जब कह रहा हूं कि पॉपुलेशन में इंक्रीज, तुम्हारा दिमाग सिर्फ बच्चों में ही रहता है बस। फिर हाँ, कितने लोग बोलते हैं कांस्टेंट? शर्मा मोहम्मद, कितने लोग बोलते हैं कांस्टेंट रहा? कितने लोग बोलते हैं घट गया? यार भाई घटेगा ना, फिर रोड काहे के लिए बनाते नहीं? तो ट्रैफिक रोड काहे के लिए बनाते हैं? ट्रैफिक घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए? अब इसे भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लॉजिकली सुन। पहले तो रोड काहे के लिए बनाते हैं? ट्रैफिक, फिर ट्रैफिक ज्यादा हो रहा होता है, भीड़ लग रही होती है, इसलिए उसको घटाने के लिए अच्छी रोड बनाते हैं ना। तुम्हारे यहाँ अच्छी रोड बनाने के बाद ट्रैफिक इकट्ठा हो जाता होगा। हाँ सर, हमारे गांव में तो एक ही तो सड़क निकलेगी सर। लॉजिकली सुनते हैं। मान लो कि पहले मुझे कोटा से जयपुर जाने में 5 घंटे लगते थे। कितने लगते थे? अब रोड अच्छी हुई तो 5 लगेंगे, कम? मान लो 3 लगे, मान लो। तो टाइम स्पेंड बाय यूजर ऑन द रोड डिक्रीजेस और इंक्रीजेस? टाइम स्पेंड बाय द यूजर ऑन द रोड, देयरफॉर डेंसिटी डिक्रीजेस। देयरफॉर तू सोच के देख, अगर पहले मैं t को 0 पे निकलता था, 1 बजे निकलता था, कितने बजे निकलता था? तो क्या मैं शाम को 6 बजे पहुंचता था? तो मैं 6 बजे पहुंचता था। अब रोड सही हो गई, अब मैं 1 बजे निकलता तो कितने बजे पहुंच रहा हूँ? 4 बजे। अबे तो 4 से 6 में तो मैं रोड पे था ही नहीं। तो मैंने ट्रैफिक घटाया कि बढ़ाया? घटाया कि बढ़ाया? और लॉजिकल भी है ना यार,
हम अगर रोड अच्छी बना रहे हैं तो ट्रैफिक घटा रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं? इसलिए फिजिक्स सीखने के लिए ये भी चलना चाहिए। उतार है क्या? तो बेसिक सवाल है क्या? ऐसे कर रहा है जैसे तूने सही कराओ। चल है। और सुन, एक और सवाल करा क्या तुमने? वो 5 कदम आगे 3 कदम पीछे करा हुआ है क्या? चलो कर लेते हैं। अच्छा सवाल है वैसे। अगर बिल्कुल ढंग से करा हुआ है तो मुंह मत रखना, बाकी को करने देना, है ना? है ना? आइए, क्या नाम है बेटा तेरा? विक्की। विक्की डोलर आवाज आई कहीं से। तेरा तो नाम ही कलंक हो गया है। आइए, मान लो विक्की भाई साहब हताश निराश परेशान, लड़की छोड़ के चली गई और विक्की भाई साहब ने दारू पी ली। क्या पी ली? अब ये पगला गए। अभी क्या करते हैं कि 5 कदम आगे चलते हैं और 3 कदम पीछे आते हैं। ये 5 कदम कहाँ जाते हैं? आगे। 1 2 3 4 5 और फिर 3 कदम 1 2 3। ये बार बार ऐसा करते हैं। क्लियर है? तो ये 5 कदम 5 आगे और 3 ये कर रहे हैं। ठीक, वही समझ आ रही है बात। अच्छा, 1 कदम 1 फीट का है जिसको 1 सेकंड लगता है। अरे यार, 1 कदम कितने का है? 1 फीट का। और कितना टाइम लगता है? गॉट माय पॉइंट? विक्की को 5 कदम आगे जाता है, 3 कदम पीछे आता है, 1 कदम लेने में 1 फीट लगता है और क्या 1 सेकंड लगता है। और विक्की भाई साहब से 13 फीट दूरी पर, कितनी दूरी पर नाली है? कौन है? नाली, नाला मान ले, नाली है। कितनी देर बाद विक्की भाई साहब नाली में गिर जाएंगे? अपने मन में रखो आंसर। अभी रुक जाओ, पहले सबको सोचने दो। इधर इन्फ्लुएंस करोगे, जब बोलूं तो चिल्लाना। सवाल सबको क्लियर है क्या? विक्की भाई साहब 5 कदम आगे जाते हैं, 3 कदम पीछे आते हैं और मन में अभी पूछता हूं। अरे मन में रुक जाओ ना, मन का मतलब नहीं समझते क्या? हाँ हाँ, कितना आंसर है? 50, 37, 49, 97। चल चेक करते हैं, क्या करते हैं? बिल्कुल बेसिक से। आइए, विक्की भाई साहब 5 फुट आगे गए, 3 कदम पीछे आ गए पहली बार। ये हुआ 2 फीट। कितना हुआ? और समय हुआ 8 सेकेंड। बोलो क्लियर? फिर भाई साहब, विक्की भाई साहब आगे चले। विक्की भाई साहब 2 में 5 जोड़ो, कितना हुआ? 7 फीट तक आगे गए, फिर पीछे आ गए। बोलो क्लियर है? कितना? 4 फीट तक। कहां तक? 4 फीट और समय हुआ 16 सेकेंड। कितना? बहुत बढ़िया भाई साहब। फिर चले ये 4 से आगे, 4 और 5, 4 और 5, ये 9 फीट आगे तक गए। फिर वापस पीछे आए, खुपच, ये हो गई 6 फीट। कितनी? 6 फीट और 16 और 8, 24। पहले तो क्या 8 का लूप क्यों ले रहा हूं? बोलो, समझ आ रहा है क्या? अरे हाँ ना बोल। 24 सेकंड, कोई बुराई वाली बात? बहुत बढ़िया सा। उसके बाद ये किधर चले? 6 से चले कहां तक? 11 तक। कहां तक? फिर पीछे आए ऐसे और कितना आ गया? 8 और 6 32, मतलब 24 और 8 32।
अरे नहीं आया। क्या अपन 8 फीट तक पहुंच गए? फिर कितना चले? 5। 8 और 5 गिर गए ना नीचे। अरे यार नाली में गिर के वापस थोड़ी आया। अरे हाँ ना बोलो यार। तो 32 और 5 कितना टाइम आया? 37 सेकंड। देखिए बाबू कैसा लग रहा है? अरे हाँ ना बोलो। नहीं आया, गिर गया नाली में। तो गीला लग रहा है, बहुत बढ़िया। कई लोगों ने एहसास कर रखा है। ऐसे मैंने एक सवाल बनाया, एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है सवाल, है ना? शायद बहुत पहले AIEEE में रुड़की में कहीं आया था, कहीं तो आया था, मतलब पर आया हुआ है। मेरे को डेटा कुछ अलग था, कॉन्सेप्ट यही था। डेटा तो मेरे को अच्छा लगा, ले लिया मैंने, है ना? क्या कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? उन्हें दारू वारू नहीं पिलाई थी, चीटी चढ़ा लो, वो है ना, वो है ना वो कविता, चीटी चढ़ी पहाड़ पे क्या दाना लेने को 100 बार फिसलती है, वो वाला सवाल है ये। अब हरिवंश राय बच्चन की नहीं है, वो अमिताभ बच्चन जी गाते हैं। तुम तो लोग ऐसी बातें करते हो ना, लंदन से आए हो जैसे, पेरिस से आए। ये भाई साहब। हाँ, और देखिए एक और जेई का सवाल करते हैं। अच्छा सवाल है, कॉमन सेंस का ही है, अगर सुना हुआ हो तो मुंह बंद रखना। एग्जैक्टली जेई का है। आइए मान लो उन्होंने बोला कि हमने 2 वायर लिए वर्टिकल प्लेन में, एक बिल्कुल सीधा, एक कर्व्ड। एक बिल्कुल सीधा, एक कर्व। थोड़ा और अच्छा ज्यादा ले लो, थोड़ा ठीक लगेगा। 2 वायर लिए, एक बिल्कुल सीधा, एक बिल्कुल कर्व, और इन दोनों वायर वर्टिकल प्लेन में, किसमें? सब कुछ फ्रिक्शन लेस है, परेशान होने की कोई जरूरत। वर्टिकल प्लेन में ऐसे, बोलो क्लियर। इनमें हमने 2 बीड समझते हो? छल्ला। तो छल्ले डाल दिए, P और Q। P और नहीं आया, P और Q, और इन दोनों को रफ्तार दी। इन दोनों को मान लो इसको रफ्तार दी V0 और इसको दी V', तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू V0। समझा नहीं? तो हमने 2 बीट डाली, एक बीट को रफ्तार दी V0, दूसरी को भी ऐसे रफ्तार दी कि उसका हॉरिजॉन्टल कितना है? इस दोनों को बेसिकली इस तरीके से फेंका कि दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है। बोलो क्लियर है? यार हाँ ना बोल। उसको नाम दिया P, इसको नाम दिया Q, और सवाल पूछा कि बताओ कौन ज्यादा कौन कम टाइम। ये मुंडी सवाल है। कैसा सवाल है? जो नए बच्चों ने बता दो मुंडी सवाल का मतलब। मैं ऐसे कई बार सवाल कराऊंगा, इसमें आपको आंसर देना नहीं है, मैं आपको हेड डाउन कराऊंगा, पर आंसर देना कंपलसरी है। सही देने पे +3, गलत देने पे -1, नहीं देने पे -10। मुंडी नीचे होनी चाहिए ताकि आप दूसरों के आंसर से इन्फ्लुएंस ना हो। जब मैं मुंडी नीचे करा के बोलूंगा अनीता, तो आप A वाले पे हाथ खड़े करोगे, बसंती बोलूंगा तो B पे, चंपा बोलोगे तो C पे, और डॉली बोलोगे तो D पे। बोलो क्लियर है? एकदम बिल्कुल एग्जामिनेशन वाली फील आनी चाहिए, कोई बीच में बोलेगा नहीं, एग्जामिनेशन की तरह करें। जेई का ही सवाल है। वाह, चलो अनीता, बसंती, चंपा, डॉली, आ जाइए। खुद के लिए जोरदार तालियां बजाइए एक बार। ABC के साथ आपने कोई भेदभाव, ये जो तुम्हारा सबके लिए प्रेम है, ये तुम्हें ले डूबेगा। क्या आंसर है? कितने लोग ए बोलते हैं? क्यों? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ही, मतलब वो वर्टिकल कंपोनेंट तो उसको ऊपर लाएगा, मतलब उससे वो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। इसका तो P का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ भी चेंज नहीं होगा। B Q का होगा, 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 होगा,
पी का क्यू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज होगा नहीं होगा? उसके एफबीडी को देख, इधर एन लग रहा है, इधर एमजी लग रहा है। नॉर्मल का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो नॉर्मल की हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी अनअफेक्टेड कैसे रह सकती है? पहली बात, इसकी बात को काउंटर कर रहा हूं, क्या हॉरिजॉन्टल की क्यू वाले की हॉरिजॉन्टल रफ्तार चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी, बिकॉज वी हैव अ फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन हु हैज अ कंपोनेंट इन हॉरिजॉन्टल, यस और नो? हु हैज अ कंपोनेंट इन, नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं मैं ये बोल रहा हूं कि इसका आंसर गलत है, ये नहीं बोला मैंने अभी, पर जो इसने बोला वो तो गलत था। और बोलो, एक्सेलरेट करेगा फिर बाद में रिटार्ड भी तो करेगा। क्यों? नॉर्मल पे नॉर्मल इधर ही लगेगा और वेलोसिटी उधर है तो ये बोल रहा है कि सर पहले नॉर्मल इधर था, जब इधर होंगे तो नॉर्मल इधर होगा, तो पहले एक्सेलरेट करेगा और फिर बोलो, क्लियर है? क्या सही बोल रहा है? यस। तो इससे क्या इंटरप्रेट करें? तो मतलब जितनी वेलोसिटी है वो गेन कराएगा उतनी देर लॉस भी करा देगा, तो टाइम से सेम रहेगा? नहीं, ध्यान सुनना अब अच्छे समझ के, हालांकि तूने बोला सही है। ये डायग्राम समझ आया सबको? यार मुझे लगा तुम्हें आया। भाई मान लीजिए कि हमने हॉरिजॉन्टल में P ने ट्रेवल करा L, कितना करा? L। तो जो टाइम पीरियड ऑफ P है वो तो सिंपली L/V0 है। अरे यार ये मत बोलना तुम्हें ये नहीं पता डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अरे यार, तो हमने टाइम बोला, टाइम ऑफ P टू रीच दिस पॉइंट इज L बाई, यहां पहुंचने का इसका टाइम L/V0 है। इसमें कोई दोहराई वाली बात? इस पे बात करते हैं। अगर इसमें टाइम को देखें तो हॉरिजॉन्टल से अपन कंपेयर कर सकते हैं, कोई शक वाली बात? क्या इस वाले पार्टिकल ने भी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट L ही हुआ है? देन वी नीड टू कंपेयर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? अब मेरी बात ध्यान सुनना, जब पार्टिकल यहां से यहां आया तो N ने इसकी रफ्तार बढ़ाई की घटाई? बढ़ाई घटाई, बढ़ाई घटाई। तो यहां से लेकर यहां तक हॉरिजॉन्टल रफ्तार V0 से ज्यादा रही कि कम? ज्यादा कम, ज्यादा कम। तो V इन दिस रीजन, ध्यान सुनना, इन दिस रीजन V हॉरिजॉन्टल, V इज ग्रेटर देन V0। बोल यस और नो? अरे नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया? एंड V हॉरिजॉन्टल इंक्रीजेस। अरे यार यहां से यहां तक V हॉरिजॉन्टल बढ़ी भी सही, अरे यार, और क्या V0 से ज्यादा भी रही? V0 से। चलो भाई इधर आते हैं। जब हमारा पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा तो क्या उसकी हॉरिजॉन्टल रफ्तार वापस V0 हो जाएगी? सिमेट्रिकली? अरे नहीं आया। जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो उसकी हॉरिजॉन्टल रफ्तार क्या होगी? क्या यहां पे V0 से ज्यादा है? यहां पे V0 से, यहां घट रही है कि बढ़ रही है? घट रही है, बढ़ रही है। तो क्या यहां पे V हॉरिजॉन्टल घट रही है? हाँ। अरे पर है तो V0 से ज्यादा ही। नहीं आया? क्या यहां पे V हॉरिजॉन्टल घट रही है? बिल्कुल सच्चाई है। पहले एक्सेलरेट करी फिर, अरे पर यहां पे घटी मान लिया, पर है तो अभी भी V0 से ज्यादा ही। क्या नहीं आया? अभी भी V0 से। तो क्या पूरे इस प्रोसेस के दौरान हॉरिजॉन्टल रफ्तार हमेशा V0 से ज्यादा रही? अरे तो टाइम तो कम लगेगा। अरे यार टाइम तो जैसा लगता है वैसा इसका आंसर है नहीं। अरे यार लॉजिकली देख, बिल्कुल सही बोला है मैंने। फिर से सुन, शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? इट्स अ गुड क्वेश्चन, जेईई में आया हुआ सवाल है। एग्जैक्टली कुछ भी मैंने चेंज 10 से 12 साल पहले जब सब्जेक्टिव आता था 2 नंबर में शायद कहीं तो था सब्जेक्टिव या कुछ, तो मतलब अच्छे जेईई में ही था। फिर जो मैं बोला चमका। फिर से सुन, जब आप यहां से यहां तक आए तो नॉर्मल ने हॉरिजॉन्टल रफ्तार को सपोर्ट करा कि अपोज? तो क्या हॉरिजॉन्टल रफ्तार V0 से बढ़ी? V0 से, V0 से। तो यहां पे तो ज्यादा रही पक्का। यहां पे अपोज करा, यहां पे घटी, अरे भले घटी पर यहां से घटकर यहां पे V0 हुई ना, तो यहां पे तो V0 से ज्यादा ही रही ना। नहीं आया? तो अगर हम हॉरिजॉन्टल में देखें तो इस Q वाले पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल रफ्तार क्या हमेशा V0 से ज्यादा है? हमेशा। यार तो जाहिर सी बात है टाइम कम लगेगा, जाहिर सी बात है। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। बोलो कौन सा आंसर है? कौन सा है?
P को ज्यादा लगेगा और Q को कम लगेगा। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया? कितने लोगों का तुक्का सही था? कितने लोगों ने बिल्कुल सही लॉजिक लगाया था? आईटी कसम, शाबाश। हैं? अच्छा, एडवांस के लिए बनाया था इसलिए याद है, बढ़िया बात, कोई बात नहीं, पर लॉजिक तो याद था ना, शाबाश। ये जब ऊसल मारा मैंने बहुत टफ करा दिया। क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? yes, चलो एक और ऐसा कराया था, बिल्कुल ऐसा ही, लॉजिक सही लगा ना? चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल उल्टी हो जैसा मैंने सोचा था। आइए, क्या मुझे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है? सर हाँ, मान लो ऐसा ही एक सवाल कि एक ट्रैक है ऐसा फ्रिक्शनलेस, यहां पे एक मास एम को छोड़ दिया, क्या जाके टकरा जाएगा? क्या कुछ टाइम लेगा? इस ये ए और यहां पहुंचने टाइम को लिया टी ए, क्या लिया? एक और ट्रैक बिल्कुल ऐसा ही है, एक और ट्रैक बिल्कुल ऐसा ही है, सिर्फ अंतर यह आया कि उसमें बीच में एक जगह ऐसे गड्ढा हो गया, ट्रैक थोड़ा सा बेंड हो गया ऐसे, कैसे बता रहा हूं, बढ़िया स्मूथली, थोड़ा कम करते, बोला समझ आया क्या हुआ? तो अब जो बी पार्टिकल है तो ऐसे आया और टाइम लगा टीबी, टाइम लगा, अभी भी सवाल वही, टी ए बराबर टी बी ग्रेटर देन टी ए ग्रेटर देन टी बी। तुम तो धोखेबाज हो वादा करके। क्यों बढ़िया? हाँ, अनीता के साथ कितने लोग? अनीता अनीता अनीता, अभी भी अनीता के साथ मिल लो। अच्छा, वैसे नाम से प्रेम नहीं करना है। हाँ बसंती, हाँ चंपा, चलो मैक्सिमम लोग सही हैं। क्या आंसर है? सी, वही लॉजिक है सेम भाई। अब बोलो कौन समझाएगा? और कोई और कोई और कोई? हाँ, वहाँ पर क्या कहते हैं, नॉर्मल का जो कंपोनेंट रहेगा वो वेलोसिटी को बढ़ाते जाएगा ऊपर, और वहाँ तक आते समय वेलोसिटी से। हाँ और बोल। इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम जाना रहेगा और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा नीचे वाले। सही बोल रहे, सुनना, यहाँ से लेकर यहाँ तक के टाइम में कोई अंतर, यहाँ से लेकर यहाँ तक के टाइम में भी कोई अंतर, अंतर यहीं पे, इस जगह पे रफ्तार यहाँ से ज्यादा है कम, अभी नीचे आने की वजह से बढ़ गई ना। अरे यार, नीचे आने की वजह से, तो ये डिस्टेंस जो ट्रेवल करी, ये डिस्टेंस जो, अरे नहीं आया, ये डिस्टेंस जो ट्रेवल करी, क्या वो कम समय में कर ली? क्योंकि रफ्तार, ध्यान से सोचो तो वैसा ही लॉजिक है, ध्यान से सोचो तो। यार मुझे लगा तुम्हें आया, आया कि नहीं आया? क्या आप लोगों ने भी ऐसे ही सोचा था? कितने लोगों ने सही सोच लिया था? शाबाश, सेम लॉजिक है।
कॉमन सेंस। कैसा? एक और कराऊं कॉमन सेंस का। घटेगी तब भी उससे ज्यादा होगी, घबरा मत, अभी भी वही समझाया था। अगर वो घटेगी तब भी उससे, वहां पे भी हुआ था, पहले बढ़ी फिर, पर जब घटी तब भी नहीं आया। अरे नहीं आया, मुझे ऐसा क्यों लगा तुम्हें समझ नहीं आया? ये अच्छे सवाल है भाई, कॉमन सेंस के बहुत जरूर है पर अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक, चलो एक और जेई का ही पूछता हूं कॉमन सेंस का, फिर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने एक सवाल पूछा कि एक ट्रेन है, क्या है? उन्होंने असर्शन रीजन में सवाल पूछा था, मैं ऐसे ही कॉमन सेंस में पूछ रहा हूं, जेई का आया हुआ सवाल है। ट्रेन में जब हम बैठते हैं, ट्रेन में जब हम, तो पास वाला पोल बहुत जल्दी से गुजर जाता है, जबकि दूर वाला पेड़। अच्छा, ट्रेन में रिलेटिव होता है सब कुछ, क्या होता है? रिलेटिव होता है ना? क्या है? मैं बोलूं मान लो आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो कभी या नहीं बैठे हो? ट्रेन में जब हम बैठे होते हैं तो ट्रेन के पास वाला जो पोल होता है, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पोल होता है, वो क्या एकदम से गुजर जाता है? पोल, और दूर वाला पेड़, और जो नॉर्मली अपन टाइम पास करते हैं वो खिड़की पे बैठ जाते हैं। अरे हाँ ना बोल यार, तू नहीं करता ऐसा? हाँ, मतलब अंदर कोई देखने योग्य ना हो तो फिर पेड़ ही देखते हैं, क्या कहते हो यार? क्यों किट्टू आंटी, क्या ऐसे शरीफ बन रही है ना? ये बहुत बदमाश है, बहुत लड़कों को परेशान करा है इसने, मुझे पता है। कुछ भी क्या सच्चाई है जो उसमें क्या है? साला बचपन से लड़कियों ने मुझे बहुत परेशान करा। हंस क्या रहे हो? साला ठीक, वापस ट्रैक पे आते हैं। तो ट्रेन से जो पोल होता है वो जल्दी से निकल जाता है, और जो पेड़ होता है वो बहुत धीरे। ऐसा क्यों? उन्होंने रीजन में रीजन भी दिया था, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है जबकि पोल भी रेस्ट पर है और पेड़ भी, जबकि पोल फटाक से गुजर जाता है और पेड़, उन्होंने असर्शन रीजन में इसका रीजन दिया था और फिर आंसर पूछा था। मैं पूछ रहा हूं क्यों? अभी रुक जाओ, सबको सोचने दो। अगेन जेई का ही सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। सवाल लिख लेना चाहो तो, ट्रेन, चलती ट्रेन से पास वाला पोल जल्दी निकल जाता है, दूर वाला पेड़ धीरे धीरे जाता है, क्यों? सवाल यह है, चलती ट्रेन से पास वाला पोल जल्दी गुजर जाता है जबकि दूर वाला पेड़ धीरे धीरे जाता है, ऐसा क्यों? जेई का सवाल है। दो मिनट सबको सोचने दो, सब ने अपना आंसर सोच लो। चलती ट्रेन से, लिख लो सवाल, भूल जाओगे नहीं तो। जेई का सवाल है भाई, चलती ट्रेन से पास वाला पोल जल्दी निकल जाता है जबकि दूर वाला पेड़ धीरे धीरे, ऐसा क्यों? चलती ट्रेन से पास वाला पोल जल्दी निकल जाता है जबकि दूर वाला पेड़ धीरे धीरे, ऐसा क्यों? सिंपल रीजन है इसका, बहुत टफ नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ सवाल था ये। बोलो और कोई? हाँ बेटा, हाँ, थीटा क्या मतलब बता? सही बोल रहा है वो, ध्यान से समझे। हाँ बिल्कुल सही बोला है, और कई को बता भी ढंग से सुन लेते हैं। ऐसा समझो अपन चीटा बनकर, क्या बनकर ट्रेन पर बैठ जाते हैं। ट्रेन इज अ रेफरेंस फ्रेम, ट्रेन इज अ, इसके बाद में सबसे पहले चर्चा रेफरेंस फ्रेम की करने वाला हूँ। रेफरेंस फ्रेम वह जगह होती है जहां पर बैठकर हम चीजों को देखते हैं। अब ट्रेन में हमें कई बार पता नहीं पड़ता, ट्रेन चलने लग जाए पता ही नहीं पड़ता पास वाली चली है या अब नहीं चली, क्या ग्राउंड पे देखना पड़ता है? रिलेटिव है वो, कई बार पास वाली चलती लगता है अरे चल गई,
फिर दिखता रहे यार अपनी थोड़ी चली। ऐसा फैक्ट है, सबके साथ होता है, इसमें कोई नॉर्मल बात है, मुझे जमीन पे देखना पड़ता है, रिलेटिव। तो मान लो कि हम ट्रेन पे बैठ जाएं, कहाँ बैठ जाएं? अगर मैं ट्रेन पर बैठकर देखूं तो ट्रेन तो रुक गई, ट्रेन तो अब पोल और पेड़ चलने लगे। अगर वास्तविकता में ट्रेन आगे जा रही थी तो क्या पोल पीछे जा रहा है V से, और क्या पेड़ भी पीछे जा रहा है V से? अरे नहीं आया। किसी भी टी टाइम पर, किसी भी टी टाइम पर क्या ये VT दूरी चल चुका है? कितनी? और ये भी कितना चल चुका है? VT, दोनों एक ही जगह। पर इसको देखने के लिए क्या मुझे मुंडी इतनी घुमानी पड़ेगी? और पेड़ को देखने के लिए क्या मुझे मुंडी इतनी घुमानी पड़ेगी? दिस इज थीटा पेड़, दिस इज थीटा पोल, दोनों PP हो गए, पोल लिख लेते हैं। कौन ज्यादा है? क्या थीटा पोल इज ग्रेटर देन थीटा पेड़? ट्री ले लो, ट्री। अरे नहीं आया। असल में हम कब तक देख पाते हैं अगर कोई भी चीज ऐसी जा रही है? हम तब तक देख पाते हैं जब तक हमारी मुंडी 90 डिग्री नहीं घूम जाए। कितनी घूम जाए? अब किसी की 180 घूम जाए वो मैंने यार हाँ ना बोल। तो पोल के लिए फटाक से घूम जाती है। पेड़ के लिए क्या फील्ड ऑफ व्यू बढ़ गई है? yes, अरे नहीं आया, नहीं आया। तो इट्स खेल ऑफ देखने का खेल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से भी रिलेटेड होता है। किससे? ये बातें हम और करेंगे जब हम सर्कुलर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पर यहाँ पे खेल है थीटा का। किसका? इसलिए पेड़ हमें ज्यादा देरी तक दिखाई, बेसिकली हमें चीज तब तक दिखाई देती है ट्रेन से जब तक हमारी मुंडी 90 डिग्री, उसमें पेड़ की रफ्तार से कोई लेना देना, जब तक हमारी 90 डिग्री नहीं घूम जाए। क्या मेरी बात क्लियर है एकदम? तो इट्स अ खेल ऑफ थीटा, इट्स अ खेल ऑफ, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया नहीं आया। उतार ले। कितने सवाल करा दिए मैंने कॉमन सेंस के? कितने हो गए? बहुत है। हाँ भाई, चलिए आइए, लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स। बहुत बेसिक सी चीज, रेफरेंस फ्रेम। क्या चीज? हवा नहीं है। क्या चीज? रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम क्या चीज होती है? रेफरेंस फ्रेम वह चीज जगह होती है जहां पर बैठकर हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे अर्थ से करते हैं जनरली, क्लास में बैठ के कर रहे हैं, ट्रेन से कर रहे हैं, कार से कर रहे हैं, जिस जगह से बैठकर हम दूसरी वस्तु को देख रहे हैं, क्या दैट इज रेफरेंस फ्रेम? दैट इज। तो चाहो तो बस रेफरेंस फ्रेम में इसलिए लिख लेना, यह वह जगह है जहां पर बैठकर मैं दूसरी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं। अभी मैं वो नहीं पढ़ा रहा इनर्शियल नॉन इनर्शियल, ये कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? NLM। किसमें पढ़ेंगे? सुना है इनर्शियल नॉन इनर्शियल? मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा। इसमें भी दो टाइप की वैरायटी होती है, इनर्शियल और जो एक्सलेट ना करे वो इनर्शियल, जो एक्सलेट करे वो नॉन इनर्शियल। में सेकंड लॉ को लगाने के लिए क्या सूडो फोर्स लाएंगे, वो वहां पे बात करेंगे। अभी मैं कुछ बेसिक बातें आपको बताना चाह रहा हूं। तो पहली बात, रेफरेंस फ्रेम, एक बेसिक लाइन लिख लो, जहां पर बैठकर मैं दूसरी चीजों को ऑब्जर्व करता हूं उसे रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। चलिए लिखते चलो छोटी छोटी बातें। जहां पर बैठकर मैं दूसरी चीजों को ऑब्जर्व करता हूं उसे रेफरेंस फ्रेम कहते हैं, उसे रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। बोलो क्लियर है? अच्छा, ये इतना थोड़ा बहुत जानते हो सब लोग? देखा, बताना मेरे को। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, बोलो जानते हो? समझते हो? इसमें तुम कहां बैठे हुए हो और किसको देख रहे हो? बोलो क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इसका। वैसे तुम्हें पता है, फिर भी अपने क्लैरिटी होनी चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मैं भी रिलेटिव नहीं पढ़ा रहा पर बेसिक बात, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस। बोलो क्लियर है? और मैं किस पर बैठकर इसको देख रहा हूं? बी ऑब्जर्व कर रहा है, बी कर रहा है, किसको कर रहा है? ए को।
बोलो क्लियर है क्या? मैं आपको बता दूं, इस बैच में मैं बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। जहां आपको लगे कि आपको आता है थोड़ा रिस्पॉन्स तेज करना, तो क्या स्पीड तेज कर लेंगे? क्या पिक्चर क्लियर है? है ना? जहां आपको लगे कि बिल्कुल बेसिक है, हमें आता है, पर मैं छोड़ूंगा कुछ भी, एवरीथिंग वी विल कवर, हर चीज अपन कवर करेंगे। जहां बिल्कुल बेसिक हुआ वहां तुम रिस्पॉन्स करोगे तो अपन थोड़ा सा तेज हो जाएंगे, पर छोड़ेंगे कुछ नहीं, ताकि कुछ गड़बड़ नहीं हो। क्लियर है एकदम? तो हमने बोला वेलोसिटी ऑफ शुड बी इक्वल टू बी ऑब्जर्व कर रहा है किसको? किसको? हालांकि हम रिलेटिव में इस बात को पढ़ेंगे, बट फिर भी एक बेसिक बात समझ लेते हैं कि वास्तविकता में, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन से बात समझाना चाहता हूं, ध्यान से देखो। मान लो कि तू मुझे, मैं कहीं घूमने जा रहा हूं और तू मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने आया। तू मुझे, मैं रेलवे स्टेशन गया तो ये एनवी सर जाके बैठ गए और सामने एक सुंदर कन्या है। कौन है? सुंदर कन्या। और तू मुझे छोड़ने आया, बालक। बोलो क्लियर है ना? अच्छा, मेरी वाइफ होनी चाहिए थी यार, छोड़ा यार। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा भाई, अब क्या होगा कि एनवी सर है, सुंदर कन्या है, और जो ट्रेन है वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है। कितने से? 5 मीटर पर सेकंड से। तो तुम देखो साला सुंदर कन्या भी है, तू भी भागने लगा इधर 2 मीटर पर सेकंड से। अरे हाँ ना बोल, कोई बुराई वाली बात? अच्छा, एक और लड़का अंदर और है, मेरा ही कोई पुराना स्टूडेंट, एक और बालक। कौन? वो भी सुंदर कन्या की तरफ भाग रहा है 1 मीटर पर सेकंड से विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। बोलो क्लियर है? 3-4-5 आदमी ले लिए अपन ने, ताकि अपने वो बात थोड़े से अपन रिलेटिव बेसिक से समझ लें, ताकि आप समझ में आए कि देखते कैसे हैं। क्या सारी बातें क्लियर है एकदम? इसको मान लेते हैं बालक 1 B1, इसे मान लेते हैं बालक 2, ये NV और ये सुंदर कन्या। बोलो क्लियर है? What is the velocity of सुंदर कन्या with respect to B1? सब लोग बोलेंगे कितना? 5 माइनस 2, क्या 3 मीटर पर सेकंड? क्या इस वाले बालक के लिए सुंदर कन्या 3 मीटर पर सेकंड से भाग रही? What is the velocity of बालक 2? क्योंकि असलियत में इस बालक 1 को ये भी डर है कि एनवी सर तो दौड़ेंगे नहीं, पर क्या दूसरा वाला दौड़ के पहले नहीं पकड़ ले यार? हाँ ना बोल। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बालक 2 फॉर बालक 1? बोलो, क्या बालक 2 की रफ्तार 1 है? 1 माइनस 2, ये 1 नहीं रख सकता। क्यों? बालक की रफ्तार, बालक 2 की रफ्तार तो 1 है ना, तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में सीखने योग्य बात। सुनना है पहले मेरी बात। क्या जब ये दोनों चीजें रखते हैं, जब ऐसे लिखते हैं, तो ये दोनों ग्राउंड फ्रेम में नहीं रटो, सेम फ्रेम। अरे यार, मुझे यही सिखाना था यहाँ पर कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी में इक्वल्स टू VA माइनस व्हेन VA एंड VB शुड बी फ्रॉम द सेम फ्रेम। वो ग्राउंड फ्रेम हो ये जरूरी हाँ, अमूमन हम ग्राउंड फ्रेम लेते हैं, ये अलग बात है। अमूमन हम ग्राउंड फ्रेम लेते हैं, ये अलग बात है। बट वास्तविकता में कहानी ये कहती है कि ये दोनों एक ही फ्रेम में होने। मैं आपको इसलिए इस वाली चीज को हेलो चेक। हाँ, अब सोच, इसमें गलती ये थी कि आपने बालक 2 तो ले लिया ट्रेन फ्रेम में, और तो ये गलत हो गया। बोलो क्लियर है? तो आप बालक, वेलोसिटी ऑफ बालक 2 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बालक 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बालक 2 माइनस 5। क्या वेलोसिटी ऑफ बालक 2 is 6 is with respect to ground?
विद रिस्पेक्ट टू क्योंकि ट्रेन की रफ्तार ग्राउंड फ्रेम में ली तो ये वेलोसिटी बालक 2b क्या ग्राउंड के फ्रेम में आई। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा 6 - 2 4। मैं एक और तरीके से इसको करके बताता हूं, सुनना ध्यान से, तब भी 4 ही आएगा। क्या वेलोसिटी ऑफ बालक 2 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज 1? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बालक 1 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन? वेलोसिटी ऑफ बालक 1 is 2 - 5 क्या -3? अरे नहीं आया। तो मैं वेलोसिटी ऑफ बालक 2 विद रिस्पेक्ट टू बालक 1 को ऐसे भी लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ बालक 2 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बालक 1 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। अरे यार नहीं आया, नहीं आया। तो वेलोसिटी ऑफ बालक 2 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कहां है 1। अरे कितना कितना, और वेलोसिटी ऑफ बालक 1 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज क्या -3? क्या फिर से आंसर 4? फिर से आंसर सीखने योग्य बात कि जब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखते हैं, देन वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी शुड बी फ्रॉम द ग्राउंड में हो, ये कोई जरूरी और वो अलग अलग फ्रेम में होनी नहीं चाहिए, वो सेम फ्रेम में ही होनी चाहिए। नहीं आया, आया कि नहीं आया? रेफरेंस फ्रेम वह जगह है जहां पर मैं चीटा बनकर बैठ जाऊंगा। चीटा हंसने का विषय नहीं है, आप इतने गेंडे हो कि हर जगह बैठ, और चीटे में सी आता है और मोस्ट ऑफ द सवाल सेंटर ऑफ मास और रोटेशन में सेंटर ऑफ मास फ्रेम में होंगे। अरे यार हाँ ना बोल। इसलिए चीटा सोच समझ के चूज करा गया है, क्योंकि क्या मैक्सिमम सवाल सेंटर ऑफ मास फ्रेम में होंगे। तो मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि चीटा बन के बैठ जाओ। लड़कियां चीटी बन सकती हैं, तो आप चीटा बन के बैठ जाओ और अपने आप को छोटा महसूस करो। अपने आप को कभी अपन नदी के साथ बहेंगे तो साले तुम कैसे बह पाओगे, तो चीटा बहेगा पत्ते पे बैठ के। अरे यार फील करने के लिए, और चीटा इसलिए लिया है, उसमें सी आता है क्योंकि मैक्सिमम सवाल किसके फ्रेम में सॉल्व होते हैं। पहले बता दूं, हंसने का विषय नहीं है ये, इसलिए ऐसा करा गया। क्या जो मैं बोला चमका? यार हाँ ना बोल। बेसिक सी चर्चा एकदम। तो जो मैंने बोला उसे लिख लो, उतार लो, और ये लिख लेना कि वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी शुड बी फ्रॉम द सेम फ्रेम। वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी शुड बी फ्रॉम द सेम फ्रेम। अच्छा भाई, चलिए आइए। इसमें एक आध चीज और ओरली पूछो तो बता देना भाई। वेलोसिटी ऑफ एनवी सर विद रिस्पेक्ट टू बालक 2, सब लोग बोलो कितना कितना, कोई बुराई? ऐसे सवाल और करने का कोई लॉजिक? सिंपल है। खैर, तो हमें समझ में आ गया कि भाई साहब रेफरेंस फ्रेम वह जगह है जहां पर बैठकर हम दूसरी चीजों को देखते हैं। जब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखते हैं तो वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी सेम फ्रेम से होनी। ऐसे हम एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी भी सेम फ्रेम से होना, व्हिच इज कॉमन सेंस। एक मिनट, इस पे और पे करूं या क्लियर है? अरे पक्की बात। अब बेसिकली जब भी हम रिलेटिव पढ़ेंगे, आज बहुत बेसिक से इसको करके छोड़ते हैं क्योंकि काइनेमेटिक्स में थोड़ा काम आता है हल्का फुल्का, इसलिए तो हमें समझ में आना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटीज फ्रेम पे डिपेंड करती है, कौन सी क्वांटिटी फ्रेम पे डिपेंड कौन सी क्वांटिटी फ्रेम पे डिपेंड करती है, कौन सी क्वांटिटी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती है ना। क्योंकि अपन जब फ्रेम चेंज करके सवाल सॉल्व करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि क्या चेंज हो रहा है और क्या चेंज। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम और डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम। मैं आपसे चीजें पूछ रहा हूं, आपको बताना है किधर लिखूं, इधर की इधर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम और डज नॉट डिपेंड ऑन। क्या मेरे द्वारा मैं जो दूरी चलूंगा वो बालक 1 के लिए और सुंदर कन्या के लिए सेम है, अलग है?
सुंदर करने के लिए तो मैं चल ही नहीं रहा, और क्या बालक के लिए चल रहा हूं? यार हाँ ना बोल। तो क्या डिस्टेंस, क्या चीज? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल बाय, क्या डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम? या नहीं आया? डिस्प्लेसमेंट कंफ्यूज हो तो बहुत बेसिक बातें पूछ रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियस सी बात है यार, सुंदर करने के लिए मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है। अरे यार हाँ ना बोल। और बालक के लिए कोई शक वाली बात? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी करेगा नहीं करेगा? क्या मेरी रफ्तार सुंदर करने के लिए 0 है, पर उसके लिए 0? स्पीड, यह सबके लिख लेना, पहले लिखने की जल्दबाजी मत करो। स्पीड पक्की बात, शाबाश। काइनेटिक एनर्जी, करेगी नहीं करेगी? अरे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है यार। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। क्या वो डिपेंड करेगी फ्रेम पे? बिल्कुल करेगी, इसमें कोई शक वाली बात? बहुत बढ़िया साहब। एक्सेलरेशन लॉजिकल सी बात है, सुंदर करने के लिए मेरा एक्सेलरेशन 0 है, पर क्या ट्रेन का अगर एक्सेलरेशन है तो क्या बालक के लिए है? अरे हाँ ना बोल। क्या मैं तेज बोला है? समझ आ गया? अरे पक्की बात। बर्डन बाय फोर्स, कोई भी फोर्स किसी भी फ्रेम में, क्या वर्डन जो होता है, आपने बचपन में पढ़ा है कि F.ds होता है। अब बोलो, क्या वर्डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम? क्या डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन फ्रेम? तो क्या ये डिपेंड्स ऑन फ्रेम? यस और नो? क्या फोर्स डिपेंड ऑन फ्रेम? इनर्शियल नॉन इनर्शियल घटिया लॉजिक मत लगाओ। नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब सूडो फोर्स लगाते हैं तो अप्लाई होता है सूडो इज इमेजिनरी फोर्स, उसे फोर्स में वास्तविकता में काउंट करते हैं। अब बोल, फोर्स फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। फोर्स फ्रेम पे डिपेंड, एक रस्सी लटकी हुई है उसमें 10 न्यूटन फोर्स है, कितना? किसी दूसरे फ्रेम में चेंज हो जाएगा 10 न्यूटन? चेंज हो जाएगा क्या? बता, कंफ्यूज मत हो। नेट फोर्स पे चर्चा, तू जो कंफ्यूज हो रहा है वो इनर्शियल नॉन इनर्शियल से हो रहा है कि जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में चले जाते हैं तो सूडो लगा लेते हैं। अरे यार हाँ ना बोल। मैं वर्डन बाय इंडिविजुअल फोर्स की अगर बात करूं, इंडिविजुअल जो फोर्स है क्या है? इंडिविजुअल में वर्डन डिपेंड कर रहा है फ्रेम पे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है। यार हाँ ना बोल। मान लो एक ब्लॉक रखा हो, ध्यान सुनना, चल लॉजिकली सुन। मान लो एक ब्लॉक लग रहा है, उस पर 5 न्यूटन फोर्स लगाया हमने, कितना? क्या फ्रेम चेंज करने पे 5 न्यूटन चेंज हो जाएगा? लॉजिकली बोल। क्या टेंशन चेंज हो जाएगा? टेंशन चेंज। इंडिविजुअल फोर्स, कौन सा फोर्स? फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। इंडिविजुअल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम। इंडिविजुअल फोर्स, यार तुम्हें नहीं आया? वर्डन और डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, फ्रेम पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? करता है कि नहीं करता? मेरे और सुंदर कन्या के बीच में अगर 5 मीटर की दूरी है तो क्या वो देख, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल, एक बात अलग अलग बात है। डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स ये फ्रेम पे डिपेंड, इसलिए आप जब रिलेटिव पढ़ोगे आप सवाल करोगे क्लोजेस्ट अप्रोच वाले, कौन से? तो यही सब मेथड अप्लाई करोगे तो बहुत, तब आपको समझ में आएगा अरे यार फ्रेम चेंज करने पे 2 पार्टिकल के बीच की दूरी चेंज, तो मिनिमम दूरी भी कभी भी चेंज, तो हम उसे फ्रेम चेंज करके सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। पर पहले पता तो हो क्या चेंज होता है और क्या चेंज। इंडिविजुअल फोर्स चेंज नहीं होता, डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स भी चेंज। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात चेंज नहीं होती, टाइम ऑफ इवेंट। टाइम ऑफ, मैंने बॉल उछाली ट्रेन में बैठे टाइम मैंने बॉल 2 सेकंड पे मेरे हाथ में आई, क्या है? 2 सेकंड टाइम डिपेंड्स ऑन फ्रेम। ये 2 सेकंड टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन
इसलिए हम जब भी फ्रेम चेंज करके सवाल करेंगे रिलेटिव में, रिलेटिव बच्चे को डर लगता है, बट रिलेटिव वास्तविकता में चीजों को आसान करने के लिए है, चीजों को ये जब मैं रिलेटिव पढ़ाऊंगा 1D 2D तो आपको बहुत अच्छे से एहसास कराऊंगा, अभी तो आज तो ऐसे ही बहुत बेसिक सी बात कर रहे हैं तो आपको एहसास होगा। तब वास्तविकता में जब भी हम फ्रेम चेंज करेंगे तो इवेंट का टाइम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्योंकि फ्रेम चेंज करने पे क्या चेंज नहीं होता? टाइम। क्या चेंज? टाइम चेंज। मुझे लगा नहीं तो मैं आया। बात बहुत बेसिक सी है पर मन के कहीं ना कहीं कोने में छुपी हुई होनी कि ये क्वांटिटी फ्रेम पे डिपेंड करती है, ये क्वांटिटी फ्रेम पे डिपेंड। उधर